नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। हिंदी की प्रथम कहानी, आज उसका दूसरा भाग है। सच्चे प्रेम की व्याख्या करने वाली कहानी, सच्ची पथ प्रदर्शक कहानी। इस कहानी का कथ्य हमने देख लिया था कि लहना सिंह को आगाह होता है कि लप्टन साहब का वेश धारण कर, उनकी वर्दी धारण कर कोई जर्मन अफसर इनके खंदक में घुस आया है। इसलिए वह सतर्क होता है और आगे देख लीजिए वह क्या करता है। वह सोचता है कि वज्रा सिंह को बताता है कि सतर्क हो जाओ, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, लप्टन साहब के वर्दी में आ गया है, कोई जर्मन अफसर है। वह कहता है कि लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या फिर कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। तुम एक काम करो, लप्टन साहब के पैरों के निशान देखते देखते जाओ और खंदक की ओर जो सेना गई है उन्हें आगाह करो। इस प्रकार वज्रा सिंह को आगाह करता है कि किस तरह लप्टन साहब की वर्दी में कोई और जर्मन के यहाँ आया है। तो वज्रा सिंह ने कहा कि तुम यहाँ तो 8 हो। इस पर लहना सिंह कहता है कि 8 नहीं, 1.25 लाख, कारण एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। लौटकर लहना सिंह ने देखा कि नकली लप्टन साहब जेब से गोली निकालकर बंदूकों को दीवारों पर लगा रहा था और एक तार से बांध रहा था। तो बंदूक उठाकर उसने साहब के कोने पर मारा। लहना सिंह ने तीनों गोले निकालकर खंदक के बाहर फेंक दिए और नकली लप्टन साहब की जेब की तलाशी की। तब उन्हें उनके जेब में डायरी, कुछ कागज मिले। वह डायरी और कागज उसने बाहर फेंक दिया। लहना सिंह नकली जर्मन को पहचान जाता है, इसीलिए वह जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चलाता है और वह अफसर भी गोली चलाता है जो लहना सिंह के जांग में लगती है। लहना सिंह ने फिर भी फायर किया, जिसमें वह नकली लप्टन साहब मर गया। तभी 70 जर्मन सैनिकों ने खंदक पर आक्रमण किया था। इस लड़ाई में 63 जर्मन सैनिक मारे गए और 15 सिख सैनिकों के प्राण चले गए। सूबेदार के कंधे में भी गोली धसी थी, गोली आर पार चली गई। लहना सिंह को भी गोली बहुत गहरी लगी थी, पसली में गोली लगी थी, परंतु उसके घाव को लहना सिंह ने मिट्टी से भर दिया था। इसी कारण किसी को भी खबर नहीं हुई कि लहना सिंह का दूसरा घाव कितना भारी है। अपना घाव लहना सिंह छिपाने का प्रयास करता है ताकि सूबेदार और वोदा सिंह चिंतित न हो जाए, इसलिए किसी को भी खबर नहीं होती। सूबेदार लहना सिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहते, परंतु लहना सिंह सूबेदार को वोदा सिंह, उनकी पत्नी सूबेदारनी की कसम दिलाता है और जाने के लिए बाध्य करता है। तो वह एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर आते हैं और वह कहता है कि तुम आगे जाओ, दूसरी गाड़ी आएगी, उससे मैं जरूर आऊंगा, तुम आगे जाओ। और जाने के बाद सूबेदारनी को अगर खत लिखेंगे तो मेरा नमस्कार कहना, यानी मेरा मत्था टेकना लिख देना और यह कहना, जब आप घर जाओगे तो यह कहना, मुझसे उन्होंने जो कहा था मैंने वो पूरा कर दिया है। सूबेदार सिंह लहना सिंह का हाथ पकड़कर कहते हैं कि तैने मेरे और बोदा के प्राण बचाए, अर्थात उसने बोदा और उनके प्राण बचाए थे। पत्र लिखना कैसा, साथ ही चलेंगे, अपनी सूबेदारनी से तुम ही कहना उसने क्या कहा था। देख लीजिए, उसने कहा था, उसने क्या कहा था, उसने जो कहा था, अपना वादा लहना सिंह ने पूरा किया था। इसलिए इस कहानी को जो शीर्षक भी दिया है वो बहुत ही समर्पक है, बहुत ही सार्थक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अतः प्रस्तुत कहानी में लहना सिंह अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है। सूबेदार जाने के बाद लहना सिंह वज्रा सिंह से पानी मांगता है। उसकी अवस्था बिल्कुल मरणासन्न
हो गई है। वह मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया है। वह अपना सर वज्रासनिय के गोद में रख देता है। वो उसे कहता है कि मुझे पानी दो, और जब अपना सिर वज्रासनिय के गोद में रखता है तो उसे लगता है कि उसका सिर भाई करतार सिंह के गोद में ही है। उस वक्त उसे जन्म भर की सारी घटनाएं याद आती है। वह नंबर 77 राइफल्स में जमादार होकर अपना सैनिकी कर्तव्य निभाने में इतना व्यस्त हो गया था कि वह यह भी भूल गया था कि वह बाजार में किसी 8 साल की लड़की को मिला था। यह 8 साल की लड़की उसे बाजार में मिली थी, जिसे वह प्रेम करने लगा था, पर उसकी कुड़माई होने के बाद वो उससे दूर जाता है और 25 साल के बाद वह पुनः उससे मिलती है। तब उसके सुख के बारे में ही लहना सिंह सोचता है। बाजार में मिली थी तब भी उसकी कुड़माई होती है, उससे दूर चला जाता है, और 25 साल के बाद जब उसे कहती है कि मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखना, तभी वो उनका ही ख्याल रखता है और अपने प्रेम के लिए, जिस पर उसने प्रेम किया था, उसकी भावनाओं के लिए, उसके सुख के लिए लहना सिंह अपना प्राण त्याग रहा है, अपना प्राण दे रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में युद्ध के मैदान में लहना सिंह का अंत हो जाता है और अंत तक लहना सिंह का यही प्रयत्न रहता है कि सूबेदार और बोदा को वह किस प्रकार बचाएगा। वह हर वक्त बोदा का ख्याल रखता है, सूबेदार का ख्याल रखता है और दोनों को बचाता है। वह अपना कर्तव्य पूरा करता है। वह शहीद हो जाता है, जिसकी खबर आगे अखबार में छपी मिलती है। इस कहानी के अंत में लहना सिंह की मौत की खबर की हेडलाइन दी है और यह कहानी का अंत हुआ है। खबर इस प्रकार आई थी अखबार में, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स, जिम्मेदार लहना सिंह। इस प्रकार लहना सिंह ने अपने प्यार के लिए, जिससे प्यार किया था, उसके सुख के लिए अपना कर्तव्य निभाया, अपना प्राण त्याग दिया। इसे कहते हैं प्यार। उसे छोड़कर चला जाता है, उसे छीनता नहीं, उसके लिए अपना प्राण तक त्यागता है और उसके सुख के लिए अंत तक लड़ता है। इसे कहते हैं प्यार। अर्थात प्रेम यानी तू मेरी है, मेरी ही रहेगी, ऐसा नहीं तू मेरी नहीं हो सकी तो क्या हुआ, तेरे लिए मैं आजीवन, तेरे सुख के लिए मैं आजीवन सोचता रहूंगा, और जब जब तुझे मदद करने की जरूरत होगी मैं तुझे मदद करूंगा और सच्चा साथीदार बनूंगा। यही प्रेम की परिभाषा प्रस्तुत कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने व्यक्त की है। प्रेम यानी त्याग, प्रेम यानी जिससे प्रेम किया है उसके भावनाओं की कदर करना है। यहाँ इस कहानी का अंत होता है, कहानी खत्म होती है। आपने ध्यान से सुनी, धन्यवाद। अतः ये कहानी प्रेम की श्रेष्ठता को चित्रित करती है, जो त्याग और बलिदान को व्यक्त करती है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।